Yes, we start our next topic. In last video, we complete our topic difference between manure and fertilizer. मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर जो है क्या थे, खाद और उर्वरक क्यों दिए जाते हैं सॉइल को, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। भी प्लांट जब ग्रोथ करते हैं तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो बॉडी है ग्रोथ करने के लिए उसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। और वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा मिलते हैं, या तो एटमोस्फेयर के द्वारा या फिर सोइल के द्वारा। अब सोइल के द्वारा भी लगातार फसल बोते हैं तो सोइल के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उस फर्टिलिटी को कंप्लीट करने के लिए या बढ़ाने के लिए सोइल में क्या दिया जाता है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। कि क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। कि जैसे खेत के अंदर अलग अलग सीजन में हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, तो उसे मतलब बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। और इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी होती रहती है। कि क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रो क्रॉप लाइक व्हीट और बार्ले। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सीजन में किसान ने गेहूं की और जौ की फसल बो दी, ठीक है। नेक्स्ट जो सीजन होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स मीन्स जैसे ये दलहन नहीं होती क्या, फलीदार जो ग्राउंडनट है, मटर है, इनकी फसल बोते हैं। ये क्या होता है कि इस फसल से क्या होता है कि सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। किससे, लेग्यूमिनेसी प्लांट से। तो एक सीजन में तो कौन सी फसल बो दी, व्हीट और बार्ली। नेक्स्ट सीजन में कौन सी, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी प्लांट जो क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि सोइल की फर्टिलिटी जो कंटिन्यू बनती रहती है। एक सीजन में थोड़ी कम हुई तो दूसरे सीजन में उसकी पूर्ति कर दी गई, मतलब उसको कंप्लीट कर दिया गया। तो ये क्या होगा, क्रॉप रोटेशन। मतलब सेम ही फसल को न बोना, सेम ही क्रॉप को न बोकर अलग अलग फसलें जो है वो बोई जाती है भाई। तो वो हो गया बेसर कौन सा, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है, हाँ, अब जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो है इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल। कैसे, इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये होगी हमारी अर्थ। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स कौन से होते हैं, फलीदार पौधे। मीन जो जैसे मटर है, मूंगफली है, इनमें क्या लगती है, फलियां लगती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनको बोला जाता है, हम लोग कौन सी फैमिली के बोले जाते हैं, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट होती है, रूट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। उसे बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कि ये जैसे प्लांट्स की रूट हो गई, रूट के अंदर यहाँ पर क्या बन जाते हैं, रूट इस तरह देखना, इस तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे बोला जाता है रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, रूट नोड्यूल्स। ऑन द रूट द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट नोड्यूल्स होती है इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया डेवलप होता है। द बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या होता है, दो जीव आपस में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे उन दोनों को ही बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए राइजोबियम जो है इस प्लांट की रूट में पाया जाता है। प्लांट्स को तो क्या फायदा है इससे कि ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, प्लस एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर रहा है ये सोल्यूबल नाइट्रेट में। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है प्लांट्स नहीं ले पाते, तो उसे चेंज कौन कर रहा है भाई, बारिश के जरिए ये नाइट्रोजन कहाँ पहुंच रही है, सोइल में पहुंच रही है। और सोइल में पहुंचने के बाद जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है उनकी रूट में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम जो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सोल्यूबल नाइट्रेट में, और ये सोल्यूबल नाइट्रेट रूट्स के जरिए प्लांट्स तक पहुंच जाती है। अब जैसे प्रोटीन है,
प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो प्रोटीन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इन सभी के अंदर किसकी आवश्यकता होती है भाई, न्यूट्रिएंट्स जो बनते हैं अपने फूड के जो कंपोनेंट्स है जैसे प्रोटीन से विटामिन है, इनके बनने में नाइट्रोजन चाहिए। ये नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है प्लांट को, सोइल के द्वारा। इसे कन्वर्ट कौन कर रहा है, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको सोल्युबल नाइट्रेट में चेंज कर रहा है। तो इसे नाम दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या नाम दिया जाएगा इसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इससे क्या होगी, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। दिस इज हाउ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इज इंक्रीज बाय द लेग्यूमिनेसी प्लांट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग atmospheric nitrogen into compound which can be used by the plant is called nitrogen fixation। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोला जाएगा, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रही है, और ये कौन करता है, राइजोबियम। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स कौन से होंगे, जो फलीदार पौधे होते हैं वो, जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट, पी मटर जो होता है, ये कौन से लेग्यूमिनेसी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है इरिगेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इरिगेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सिंचाई। सिंचाई, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप, पौधों को या फसल को पानी देना। फ्रॉम द वेल, या तो कुओं के जरिए दिया जाता है या फिर कैनल्स होती है नहर। ठीक है, वेल्स के द्वारा, कैनल्स के द्वारा, या फिर वाटर रिजर्वर जो है उनके द्वारा भी, पानी के जो स्रोत है, नदी तालाब है, उनके द्वारा अगर पौधों को पानी दिया जा रहा है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स, मीन्स क्रॉप प्लांट्स मतलब फसल। ठीक है, फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स और वाटर रिजर्वर्स इज नोन एज इरिगेशन। उसे नाम दिया जाता है इरिगेशन। सिंचाई जरूरी है, इरिगेशन जरूरी है। अगर इरिगेशन नहीं होगी तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, मान लो बारिश भी नहीं हुई, बारिश हो जाती है तब तो इतनी आवश्यकता नहीं होती इरिगेशन की, बट मान लीजिए बारिश भी नहीं है तो क्या होगा, इरिगेशन के जरिए, सिंचाई के जरिए प्लांट्स को पानी दिया जाता है, और इस वाटर के द्वारा ही प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर पहुंचते हैं। वाटर के द्वारा ही क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स तक पहुंचते हैं। अब इरिगेशन के जो मेथड होते हैं, एक तो है अपने ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में 4 सिस्टम है अपने। फर्स्ट है पुली सिस्टम, सेकंड है चैन पंप, थर्ड है राहत और लास्ट है रेखली, जो प्राचीन समय में इस्तेमाल में लिए जाते थे। प्राचीन समय में जो इस्तेमाल में लिए जाते थे। और अब जो है कौन सा मेथड आ जाता है, मॉडर्न मेथड। ठीक है, फर्स्ट है पुली सिस्टम। इसके अंदर जैसे मान लीजिए कुएं वगैरह है तो उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता था, उसके द्वारा पानी को, जैसे हिंदी में बोलते हैं चरखी, उसके द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता था। वो तो होता पुली सिस्टम, मतलब खींचना। नेक्स्ट आ जाता है चैन पंप। राहट के अंदर जैसे बैलों का इस्तेमाल करके पानी खींचा जाता था। ठीक है, ढेकली, उसके द्वारा भी जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता तो उसके अंदर रस्सी के साथ बकेट वगैरह को बांध दिया जाता, और जैसे एक हिस्से को नीचे की ओर दबाया जाता तो वो वाटर को बाहर लेकर आता था। वो सिस्टम होता था ढेकली सिस्टम। तो ये इनके आपको केवल नाम ही याद रखने हैं कि एक ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें कौन कौन से थे। तो इसमें तो हो गया फर्स्ट तो पुलिस सिस्टम या मोट, फिर सेकंड है चैन पंप, और दूसरा आ जाता है राहट, और लास्ट आ जाता है ढेकली। अब बात करते हैं अपने मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में है एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स जैसे फव्वारे वगैरह देखते हैं आप, वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, और ड्रिप सिस्टम मीन्स बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इट इज यूज वेयर द सोइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। आप देखते हो जैसे खेतों में फव्वारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो मिट्टी जहाँ क्या मतलब सोइल जो है लंबे समय तक पानी को सोख कर नहीं रख पाती, वहां काम में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड
परपेंडिकुलर पाइप एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, नोजल लगा दी जाती है, इसके द्वारा पानी जो है पूरे जो फील्ड है वहां तक फव्वारों के जरिए पहुंचा दिया जाता है और ये रोटेटिंग मीन्स घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट जो क्या जाता है ड्रिप सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है, जैसे पाइप वगैरह दिखा दिए जाते हैं जगह जगह इस तरह छोटे छोटे होल बने होते हैं, जिनके द्वारा होल्स के द्वारा ड्रॉप ड्रॉप करके पानी बाहर निकलता है। ये वहां काम में आता है जहां पर जैसे बागान वगैरह लगे होते हैं ना, इसके फ्रूट्स है, फ्लावर है, वहां पर ये सिस्टम काम में आता है। कि दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, थस वाटर इज नॉट वेस्टेड। उसके द्वारा क्या होता है, अभी पानी बूंद बूंद करके बाहर आ रहा है तो वाटर जो है वेस्ट नहीं होता। ये जो सिस्टम है वहां काम में आता है, जो वो रीजन जहां पर पानी की जो क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी कम है, वहां पर ये सिस्टम काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे आपके जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप लोग पढ़ लेंगे।